चुनिंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। कल एलजी साहब की चिट्ठी, एलजी साहब ने खुद राजनिवास में उसको ट्वीट किया है और वो चिट्ठी की एक कापी हाउस के पास भी है। मैं आपको ये चिट्ठी की कापी मैं भी टेबल कर देता हूँ, पर आपके पास शायद आया भी है। एक तो इस चिट्ठी का नेचर पॉलिटिकल है। ये चिट्ठी एक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखेंगे, ऐसी उम्मीद उनसे नहीं थी, लेकिन 2-3 बहुत सीरियस कंसर्न हैं जो इस चिट्ठी में उन्होंने मेंशन किया, जो आपके चेयर को भी डिमीन कर रहा है। उन्होंने ये लिखा है कि सीएम शुड एडवाइज, आई एडवाइज यू टू कन्वे द सेम टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द असेंबली एंड द सेम शुड बी एक्सपेंड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। एक बात बताइए अध्यक्ष महोदय, कोई भी एग्जीक्यूटिव इस हाउस के सुप्रीम को एडवाइस या डायरेक्ट नहीं कर सकता है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को इतनी बेसिक बात नहीं समझ में आती है, और ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल चिट्ठियां इस हाउस में वो बार बार लिखते रहे हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि एलजी साहब को हमने पहले भी कहा है कि देखिए, एलजी साहब को हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं हो सकता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस की समझ नहीं हो तब जो अपॉइंटेड आदमी, कोई एग्जाम देके तो आए नहीं, इन क्वालिफिकेशन का चेक हुआ है कि आपका ये क्वालिफिकेशन है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन समझ है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस का समझ है, और आप एलजी अपॉइंट किए जाते हैं। कोई प्रोसेस नहीं है। जो भी हुजूर आला को पसंद आया और जो उनकी चाकरी करा वो एलजी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है तो आपको एक्सपर्ट रखना चाहिए, क्योंकि इसे दिल्ली की जनता शर्मसार हो रही है। आप जो चिट्ठी लिख रहे हैं, इससे ये हाउस और हमारे बीइंग अ लेजिस्लेचर, हमारा जो राइट है उसको आप फ्रीज करना चाह रहे हैं, और ये कतई ये सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह की लैंग्वेज चिट्ठी में इन्होंने लिखा है, एक तरफ ये कहते हैं कि हाउस का जो आपने किया है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, सरप्राइजिंगली द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पास द रेजोल्यूशन द बीजेपी एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ऑनरेबल एलजी ऑन 19 फरवरी 24। तो आपके तो ये देखिए, वो क्राइम में कहते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये दर्शाता है कि एलजी आप बीजेपी कंट्रोल हैं। ये चिट्ठी दर्शा रहा है, ये चिट्ठी दर्शा रहा है कि आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के आप हेड नहीं हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनके जो बिदूरी साहब को चिट्ठी लिख रहे, बोलना चाहिए, वो चिट्ठी एलजी साहब लिख रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी बनके काम कर रहे हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार आप चाहे जितने भी स्कीम रहा हो, पहले दवा रोकने वाली घटना जो सीएम साहब ने हाउस में ही बताया था, जिस तरह से आप जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी कोशिश जो है और सारे आपके जो प्रयास हैं, ये जितने ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर पहले भी थे, ये ऑफिसर आज भी हैं, लेकिन पहले जो काम कर रहे थे, आपके आने के बाद वो सारे स्कीम्स जो उन्होंने पहले कराया था उसको आप रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? किसे कहने पर रोक रहे हैं? और आप क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं ना, चूंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि ये सारे वेलफेयर का काम दिल्ली की जनता का हो, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपको डायरेक्ट कर रहा है और आप अधिकारियों को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सीरियस कंसर्न है। एक तो मैं ऑनरेबल आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से मैं इसमें रिप्लाई चाहूंगा कि जिस तरह का एलिगेशन इन्होंने लगाया है, इसमें क्या सत्ता है, हाउस को विस्तार से बताएं। और दूसरी बात कि इस तरह से हाउस को सुपरसीड करने की कोशिश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी ना करें। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, और इस हाउस का जो सैंक्टिटी है, उस सैंक्टिटी में इंटरवेन कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी।